हेलो स्टूडेंट, मैं के सर आज फिर से आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक के ब्राइट एकेडमी में। आज फिर से हम लोग जानेंगे क्लास 10 के फिजिक्स चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पिछले वाले वीडियो में क्या किए थे, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग सीखे थे। उसमें हम महत्वपूर्ण आरेख बताए थे 3 और 2 हम अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब का निर्माण बताए थे। जिन लोगों ने जो मेरा 3 महत्वपूर्ण आरेख एकदम अच्छे से समझ लिए होंगे, फुल गारंटी है कि वो अवतल दर्पण का पूरा 6 केस अपने से किए होंगे। तो 2 को हम अगले वाला वीडियो में बताए थे, तीसरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए तीसरा हम लोग जानेंगे अब, जब वस्तु सी पर स्थित हो। जब वस्तु सी पर स्थित हो, सी कहने का मतलब वक्रता केंद्र स्थित हो। समझिएगा, सी पर स्थित होगा तब क्या होगा। अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग, चलेंगे यहाँ पर लिख देते तब अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। देखिएगा, अवतल दर्पण बनाते हैं। ये हुआ हमारा, ये जो बीचों बीच जाती है कौन सा अक्ष, मुख्य अक्ष कहलाती है। ये हमारा बीच में क्या, यहाँ पर यफ होता है और यहाँ पर बीच में क्या होता है, सी होता है। हम क्या कहा गया कि जब वस्तु सी पर स्थित हो तो वस्तु को सी पर रख दीजिए। ये वस्तु हमारा है, सॉरी सी पर हम क्या कर दे रहे हैं, ये हमारा वस्तु को रख दे रहे हैं। ये वस्तु हमारा सी पर है। अब यहाँ से प्रकाश की किरण निकलेगी, निकल गई। अब बताइए कि हम महत्वपूर्ण आरेख में क्या बताए थे कि जब एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये किरण, ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरण आ रही है, तो टकराकर कहां पर मिलती है, मुख्य फोकस पर मिलती है। तो टकरा कर कहां मिल जाएगी, मेरा फोकस पर मिल जाएगी। समझ आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब दूसरा किरण अब हम लोग किस तरह भेजेंगे, अब यहां पर बात आता है। तो हम क्या बताए थे, एक किरण को वक्रता केंद्र से भेजेंगे तो वक्रता केंद्र पर गुजर जाएगी। तो वक्रता केंद्र से हम नहीं भेज सकते, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही मेरा वस्तु है, यहां से किरण नहीं भेजा सकता है। अब दूसरा हम क्या बताए थे कि जब किरण को किससे भेजा जाए, हमारा मुख्य फोकस ले भेजा जाए, तो मुख्य फोकस ले भेजा जाता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझ आ गया। तो हम प्रकाश की किरण को मुख्य फोकस से होकर गुजार रहे हैं। आ गया, मुख्य फोकस ले हम गुजार दिए। मुख्य फोकस ले जब आती है किरण तो कहां पर मिलती है, टकराकर मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहां से टकराएगी तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। समझिएगा, मुख्य अक्ष के ये मेरा समानांतर होगी। ये हमारा क्या है, सी। जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस लाती है तो समानांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। देखिए ये मुख्य अक्ष, ये किरण समानांतर हो गई, सही है। जहां पर काटता है, जहां पर ये दोनों किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, वहां पर मेरा क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पर प्रतिबिंब बन जाएगा, यहां पर। तो हम लोग कहां देखे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा सी पर, सॉरी हाँ, जब हम देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये हमारा सी पर बन रहा है। किस पर बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी पर। राइट, प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, सी पर, सी पर बन गया। अब क्या, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति मतलब कैसा है। तो हम इसमें कुछ जबरदस्ती नहीं किए। जब जबरदस्ती नहीं करते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। वास्तविक, जब भी मतलब जबरदस्ती करेंगे तो हमारा डॉटेड लाइन से दर्शाएंगे। तो इसमें कोई नहीं डॉटेड लाइन दिख रहा है, तो मेरा वास्तविक हो जाएगा। और क्या होगा, उल्टा होगा। तीसरा क्या हो गया, आकार। प्रतिबिंब का आकार क्या है, वस्तु जितना है उतना ही मेरा प्रतिबिंब का आकार है। वस्तु जितना है प्रतिबिंब भी उतना ही आकार का बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, बराबर। प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, मेरा बराबर। समझ गया। ये था हमारा तीसरा केस, जब वस्तु सी पर स्थित हो। अब चौथा केस हम लोग जानेंगे कि जब वस्तु किसके किसके बीच में हो, सी और एफ के बीच में वस्तु हमारा स्थित हो। तो समझिएगा कैसे प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु सी और एफ के बीच स्थित हो। चौथा क्या था, चौथा, जब वस्तु सी एवं एफ के मध्य स्थित हो, सी और
सी एवं एफ के मध्य स्थित हो, समझिएगा। अवतल दर्पण की बात हो रहा है तो हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये बाहरी सतह कलई क्या होता है अवतल दर्पण में, जो बीचों बीच जाता है क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। जो भी यहाँ पर होता है क्या, एफ होता है, और बीचों बीच में क्या होता है मेरा, सी होता है। समझ, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है, जब वस्तु सी और एफ के बीच, सी ये है एफ ही है, दोनों के बीच में मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु स्थित है। ये हमारा वो बीच में वस्तु है, निकलेगी यहां से किरण, वस्तु निकल गई। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, सॉरी, ये जो हमारा किरण है मुख्य अक्ष के किसके समानांतर है, मुख्य अक्ष के समानांतर है। ये हमारा प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है। तो हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो कहां पर जाती है, मुख्य फोकस पर टकरा कर जाती है। तो टकरा कर कहां चली जाएगी, मुख्य फोकस पर। देखिएगा, निकल गई। अब दूसरा किरण हम लोग कैसे भेजें, अब हम लोग दूसरे किरण को कैसे भेजें। तो दूसरा किरण को हम लोग के पास कितना ऑप्शन है, दो ऑप्शन है। कैसे ऑप्शन है, एक सी से भी बन सकते हैं और एफ से भी बन सकते हैं। देखिए जिस तरह हम, मेरा मन है सी तरह करने के तो सी से कर रहे हैं। देखिएगा इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। देखिए क्या होता है, जब हम किरण को किससे भेजते हैं, वक्रता केंद्र से होकर भेजते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि किरण को सी से भेज रहे थे। तो हम लोग जानते हैं कि जब किरण सी से होकर गुजरती है तो कहां पर जाती है, टकराकर पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं, टकराकर पुनः इसी पथ पर आ जाएगी। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको ये इस तरह कुछ काटेगी। जहां पर काटती है क्या बनता है, मेरा प्रतिबिंब बनता है। यहां एक दूसरे को काटी है, यहां पर मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा। ये हमारा प्रतिबिंब बन गया, समझ आ गया। तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ये हमारा सी दिख रहा है और इधर कुछ नहीं तो अनंत है, अनंत और सी के बीच में मेरा प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगा, सी और अनंत के बीच लिख देंगे, अनंत एवं सी के, देखिएगा अनंत एवं सी के मध्य। अब क्या जानेंगे, प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति मतलब वास्तविक है कि काल्पनिक। जबरदस्ती हम कुछ नहीं किए हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो क्या हो जाएगा, वास्तविक। और क्या हो जाएगा, उल्टा। जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उल्टा बनेगा, वही बनेगा। और क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का आकार के बारे में जानते हैं। आकार हमारा कैसा है, वस्तु इतना है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, मतलब बड़ा है। वस्तु से क्या है, मेरा प्रतिबिंब बड़ा है। समझ आ गया, ये मेरा क्वेश्चन है। और आप लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग सी से भेजें, एफ से भी तो भेज सकते हैं, हो सकता है। तो देखिए हम एफ से भी बनाते हैं। सबसे पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, इतना क्या करते हैं, फिर हम एफ से भेजकर आप लोग को दिखा देते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं, इसको दोबारा करते हैं, एफ से किरण को भेज रहे हैं। देखिएगा जब एफ से भेजते तो सेम वही होगा, कुछ नहीं दिक्कत होगा, प्रतिबिंब भी वहीं पर बनेगा, कुछ दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हम आप लोगों को एकदम श्योर होने के लिए बता देते हैं, तो किसी के माइंड में ये चलेगा कि एफ से क्यों सर नहीं भेजा है। तो देखिए हम भेज देते हैं। ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा मुख्य अक्ष पी हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया। वस्तु कहाँ पर है, सी और एफ के बीच, यहाँ पर हम रख दिए। जाएगी, समानांतर है, समानांतर है तो जब जाएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी कि नहीं, चली गई। अब दूसरा किरण हम मुख्य फोकस से भेजते हैं, भेज दिए। टकराकर कहां पर जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर। जब हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहां से जब टकराएगी तो मुख्य अक्ष के हमारे समानांतर हो गई, ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई किरण। यहाँ पर प्रतिबिंब बना, देखिए कहां प्रतिबिंब बना है, सी और इधर नहीं तो कुछ अनंत, सी और अनंत के बीच बना है, कुछ दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब ऐसे ही बनेगा, प्रोसेस सेम रहेगा। बस आप लोग एक ही कॉन्सेप्ट पर बस अड़े रहिएगा, जिसको जो कॉन्सेप्ट आपके पास है।
और कुछ नहीं। हम लोग जानते हैं कि सी से जब प्रकाश की किरण जाती है तो उसी पथ पर लौट जाती है, जब यफ से जाती है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्या, पांचवा केस देखते हैं। जब वस्तु यफ पर स्थित हो, तो जब वस्तु यफ पर स्थित हो तो आप लोग भी बता सकते हैं कि जब वस्तु यफ पर से जाएगी तो कहां प्रतिबिंब बनेगा, अनंत पर जाएगा बनेगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये सब जो दर्पण निर्माण है, जो प्रतिबिंब निर्माण, बहुत ही इजी है। और हाँ, एग्जाम में हमेशा 2 नंबर का पूछता रहता है, कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो कभी 2 मार्क्स में पूछ देगा। इसीलिए आप लोग को एकदम कंफर्म रहिएगा, श्योर एकदम रहिएगा प्रतिबिंब निर्माण में कि न छूटे। चलते हैं, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, 5 नंबर। जब वस्तु यफ पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, यफ पर स्थित हो। तो यफ पर देखिएगा कैसे होता है। ये हमारा उत्तल दर्पण है, समझिएगा। ये हमारा उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष पी हो गया, यफ हो गया, सी हो गया। समझ आ गया। जब वस्तु यफ पर हो, वस्तु को हम क्या कर दिए, यफ पर रख दिए। यहां से जब किरण निकलेगी तो देख रहे हैं कि ये जो हमारा ये किरण है मुख्य अक्ष के समानांतर है। मुख्य अक्ष के समानांतर है तो कहां पर जाती है, मुख्य फोकस से लेकर गुजरती है। तो देखिए हम मुख्य फोकस से लेकर गुजार दे रहे हैं। हो गया, मुख्य फोकस से लेकर गुजर गई। जब हम मुख्य अक्ष के समानांतर तो मुख्य फोकस से लेकर जाती है, सही बात है। और दूसरा किरण को हमको लोग कैसे भेज सकते हैं, दूसरा किरण को अब तो हम लोग सी से भेज सकते हैं ना, तो यफ से। तो यफ से तो भेजा नहीं जा सकता क्योंकि वस्तु हमारा यफ पर ही स्थित है, नहीं भेज सकते। तो वस्तु को कहां भेज सकते हैं, हम यफ से भेज सकते हैं, सॉरी सी से भेज सकते हैं। देखिएगा, सी से भेजते हैं। अभी आप ही लोग ये बताइए, सी पर जाएगी तो टकरा कर पुनः उसी पथ पर आ जाएगी। तो आप ही लोग बताइए, जब वस्तु सी पर जाती है तो कहां प्रतिबिंब बनता है, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। इसको इस तरह हम पीछे बढ़ा दिए। तो ये देखिए, ये एक दूसरे के एकदम समानांतर है, कभी नहीं काटेगी। एक दूसरे के समानांतर है। समानांतर कहने का मतलब होता है जब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, मतलब वो मेरा स्थान क्या होगा, अनंत होगा। क्या होगा, अनंत होगा। जब वस्तु एक दूसरे को कभी नहीं काटती है मतलब अनंत पर जाकर काटेगी, और अनंत का कभी लिमिट नहीं होता है। अनंत कहने का मतलब जहां पर हम लोग नहीं पहुंच सकते। तो ये एक दूसरे के समानांतर है, मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी, कहीं नहीं काटेगी, मतलब अनंत पर काटेगी, अनंत पर भी नहीं काट सकती है। समझ गया। तो जब वस्तु यह परिस्थिति हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर। तो क्या होगा, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कहां पर बनेगा, अनंत पे। प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि हम जबरदस्ती कुछ नहीं किए हैं। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक बनता है तो उल्टा बनेगा। अब प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, आकार हम लोग देखें, अनंत पर जो प्रतिबिंब बनता है बहुत ही बड़ा बनता है। क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। समझ गए। ये हमारा 5वां केस था। अब हम लोग क्या करते हैं, 6वें केस को ओर जाते हैं, समझिएगा। पांचवा हो गया, 6वां। जब वस्तु यफ एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो, मध्य स्थित हो। समझ आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। अवतल दर्पण की बात हो रहा है, अवतल दर्पण हम ले गए। ये हमारा अवतल दर्पण है, जो बीचों बीच जाती है मुख्य अक्ष पी हो गया। ये मेरा क्या होता है, यफ होता है। ये मेरा क्या होता है, सी होता है। समझ आ गया। वस्तु कहां पर है, यफ और ध्रुव के बीच। यफ ही है, ध्रुव ही है, बीच में मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है। समझ में गया, रख देते हैं। यहां से जब किरण निकलेगी तो आप ही लोग अब ये बताइए कि अच्छे से थोड़ा कर देते हैं।
एफ और पी के बीच में रख दिए, या यहाँ से किरण निकलेगी। तो आप लोग ये बताइए, ये जो किरण निकल रही है और मुख्य अक्ष एक दूसरे क्या है, समानांतर है। समानांतर है तो कहां पर काटती है, मुख्य फोकस पर काटती है। ये टकरा कर कहां पर आएगी, मुख्य फोकस पे। समझिएगा, हो गया, मुख्य फोकस पे मेरा आगे, समझ गए। अब हम लोग क्या करते हैं, सी से भेजते हैं और प्रकाश की किरण को सी से भेजते हैं। तो आप लोग ये बताइए कि जब प्रकाश की किरण को हम लोग क्या करते हैं, सी से भेजते हैं, तो कहां पर जाती है, टकरा के उसी पथ पर चली जाती है। सी से हम भेजे तो उसी पथ पर पूरा टकरा कर आगे, इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो अभी आप लोग देखिए कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है, एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती है। तो नहीं काट सकती है, तो यहाँ पर एक बात ये होने वाला है, देखिएगा क्या होने वाला है। इधर तो नहीं काट सकती है, लेकिन एक बात हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं तो कुछ कम हो सकता है। देखिएगा इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि पीछे क्या कलई किया हुआ है तो पार नहीं कर पाएगा, पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, डॉटेड लाइन से दर्शा रहे हैं। देखिए बढ़ा रहे हैं तो जाकर पीछे एक जगह काट दे रही है, जहां काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ये मेरा प्रतिबिंब बन गया, समझ गए। तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, हमें दर्पण के पीछे बना है। दर्पण के कहाँ बना है, पीछे बना है। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब दर्पण कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, समझ गया। प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति प्रकृति वास्तविक होगा कि उल्टा होगा। हम यहां इस दर्पण में जबरदस्ती किए हैं। क्या जबरदस्ती किए हैं, ये एक दूसरे को नहीं काट रही थी, लेकिन हम जबरदस्ती करके आगे इसको बढ़ाकर काट दिए। तो हम बताएं कि जब भी जबरदस्ती करेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और एक बात और, जब भी काल्पनिक बनेगा सीधा प्रतिबिंब बनेगा ही बनेगा, सीधा प्रतिबिंब। जब भी काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा 100%। अब क्या जानेंगे, आकार के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, अब हम लोग आकार के बारे में जानेंगे। आकार कैसा है, वस्तु इतना है, प्रतिबिंब उतना बड़ा बना है, कह देंगे बड़ा। समझ में क्या, ये हमारा प्रतिबिंब बन गया। मतलब पूरा हमारा अवतल दर्पण में 6 केस होता है। एक और होता है, हम बता देते हैं आप लोगों को, 7 नंबर। जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, कहां पर स्थित हो, ध्रुव पर। देखिए ये 6 केस हमारा मेन है। एक और है, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, जब ध्रुव पर स्थित हो, जब वस्तु कहां पर हो, ध्रुव पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब हमारा ध्रुव पे ही बनता है। सुनिएगा, नोट कर लीजिएगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण में हमारा ध्रुव पर स्थित हो तो प्रतिबिंब भी ध्रुव पे ही बनता है। कैसा प्रकृति बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। काल्पनिक जब बनेगा तो हमारा सीधा प्रतिबिंब ही बनेगा, और आकार के में कैसा होगा, आकार में बराबर होगा। समझ गए। तो ये था मेरा पूरा अवतल दर्पण का 6 केस। और जो हम 3 बताए थे महत्वपूर्ण आरेख, महत्वपूर्ण आरेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जिनको महत्वपूर्ण आरेख पूरा याद हो गया तीनों, तो अवतल दर्पण में वो अपने से कर सकते हैं। समझ गए। तो हमेशा इससे प्रतिबिंब निर्माण से हमेशा 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, इसको आप लोग एकदम माइंड में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में कुछ नहीं है, बस उसमें खाली हम लोग 2 को पढ़ना है, और एक एक्स्ट्रा जैसे इसमें पढ़े ध्रुव पर स्थित हो उसमें भी पढ़ना है, लेकिन हम लोग को 2 ही प्रतिबिंब निर्माण बनाएंगे, 2 ही आरेख हम लोग बनाएंगे उत्तल दर्पण में। तो चलिए चलते हैं हम लोग उत्तल दर्पण में, देखते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या है। तो चलिए हम लोग चलते हैं उत्तल दर्पण में क्या करते हैं, प्रतिबिंब निर्माण के बारे में समझते हैं। किसमें, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं। समझिएगा। तो इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण आरेख। महत्वपूर्ण आरेख हमारा अवतल दर्पण ही वाला होगा,
इसमें भी सेम होगा, उसमें भी सेम होगा, महत्वपूर्ण आरेख में। उसमें भी हम लोग अवतल दर्पण में क्या कर रहे थे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य फोकस पर गुजरेगी, यहाँ पर भी यहीं पर होगा, बस खाली प्रतीत होगी, मिलती हुई प्रतीत होगी। और इसमें क्या, उसमें हम अवतल दर्पण में क्या कर रहे थे, जब किरण वक्रता केंद्र से आती है, सी से आती है, तो पुनः उसी पर टकरा कर चली जाती है। हमारा उत्तल दर्पण में सेम वही काम होगा। और तीसरा काम हमें कम आता था अवतल दर्पण में, क्या, जब मुख्य फोकस से गुजरते थे तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती थी किरण, समझ में गया। तो इसमें तीसरा मतलब केस जो हमारा इंपोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण आरेख वाला, तो वही वाला हमारा आरेख है। थोड़ा सा एक बात बता देते हैं, समझ जाइएगा। ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष पी एफ सी। हम क्या करते थे, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समय, सॉरी उत्तल दर्पण की बात कर रहे हैं, तो उत्तल दर्पण बनना चाहिए, देखिएगा उत्तल दर्पण के बाद इस तरह हमारा उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में भाई भीतरी सतह कलई क्या होता है, इस तरह भेजेंगे, पी हो गया, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर सी होगा, उत्तल दर्पण, समझ में गया। तो हो गया। कोई पूछेगा कि सर इधर ही एफ इधर ही सी क्यों, ये सब क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको जब हम ये वृत्त पूरा करेंगे तो वृत्त इधर ही ना बनता है, वृत्त इस तरह हमारा बनेगा, वृत्त बनेगा तो वृत्त के इधर ही ना हमारा केंद्र होगा, केंद्र होगा तो मतलब एफ भी इधर होगा, यही कॉन्सेप्ट है, समझिएगा। और हम लोग क्या करते हैं आगे, अब समझते हैं क्या करते थे। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है तो मुख्य अक्ष के इस तरह समानांतर आएगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि सर बोलेगा कि सर इस तरह प्रकाश गुजरी, ऐसे कैसे गुजर जा सकता है, इस तरह हमारा कलई किया हुआ है, जिधर कलई किया रहता है उधर प्रकाश की किरण नहीं भेज सकते हैं, जिधर परावर्तक सतह से भेजा जाता है किरण को। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश का परावर्तन संभव होता है, मतलब जिस पर कलई नहीं किया होता है इधर से ही हम प्रकाश की किरण को भेज सकते हैं। तो इधर हमारा कलई नहीं किया है, इधर भेज सकते हैं, टकरा कर जाएगी, इस तरह हो जाएगा। जब इस किरण को जो टकरा कर गई है इसको अगर पीछे हम थोड़ा सा बढ़ाए तो मुख्य फोकस पर मिलती है, तो समझ में आ गया, मुख्य फोकस पर ही मिलेगी। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आएगी तो मुख्य फोकस पर मिलेगी, मिलती हुई प्रतीत होगी, सॉरी मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। देखिए इसको हम इस तरह डॉटेड लाइन से प्रतीत हो रहा है। और दूसरा क्या बताए थे, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, पी हो गया, ये एफ हो गया, ये क्या हो गया सी। जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो अब वक्रता केंद्र से इधर भेजेंगे ना, इधर इसके सीधा पर, इधर से तो इस तरह नहीं भेज सकते क्योंकि कलई किया हुआ है, इधर से ही भेजेंगे। तो समझिएगा इस तरह मान लेते हैं भेज दिए, राइट, इस तरह भेज दिए। अब कोई कहेगा सर इस तरह पार न करेगा, पार नहीं करेगा, कलई किया हुआ है, नहीं पार कर सकता है, बस डॉटेड लाइन से हम दर्शा देंगे, डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे कि मतलब पार कर रही है सी। तो जब वक्रता केंद्र से जाती है तो टकरा कर उसी पथ पर चली जाती है, हम लोग जानते हैं जब वक्रता केंद्र से जाती है तो उसी पथ पर चली जाती है। ये हमारा उत्तल दर्पण भी सेम वही होगा, उत्तल और उत्तल दोनों में। तो अब चलिए हम चलते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण को समझते हैं, समझिएगा अच्छे से समझते रहिएगा, क्या सब खेल है। क्या करेंगे अब, एक केस, पहला केस, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, सिर्फ उत्तल दर्पण अवतल दर्पण ही होगा, कुछ चेंज नहीं होगा। अनंत पर स्थित हो, हम उत्तल दर्पण बताएंगे क्योंकि हम लोग को क्या दिख रहा है, उत्तल दर्पण ही देख रहे हैं हम लोग, उत्तल दर्पण में सब सीख रहे हैं। ये कलई हुआ, ये हमारा क्या हो गया पी, ये क्या हो गया एफ, ये क्या हो गया सी, समझ में आ गया, समझिएगा ये सब हमारा कलई किया हुआ है इस तरह। जब वस्तु अनंत पर स्थित, हम क्या बताएंगे, जब वस्तु अनंत कहने का मतलब जब भी किरण अनंत से आएगी मतलब समानांतर आएगी किरण, तो समानांतर हमारा किरण आ गई, मुख्य अक्ष के समानांतर ये किरण है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर किरण रहती है कहां पर मिलती है, मुख्य फोकस पे, टकराकर ऊपर जाएगी, हम लोग जानते हैं ऊपर जाएगी, लेकिन इसको जब हम पीछे थोड़ा बढ़ाए तो कहां मिलेगी, मुख्य फोकस पर। थोड़ा सा हम इसको कर देते हैं मुख्य फोकस पे, इस तरह हो गया। किसी का मन होगा नीचे भी तो भेज सकते हैं, नीचे भेज सकते हैं, पूरा आपका सोच सही है, इस तरह आएगी टकरा कर नीचे,
कैसे नीचे आती है आप लोगों को पूरा बता चुके हैं, अविलंब से संबंधित है। इसको जब पीछे थोड़ा बढ़ाएं तो हमारा मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी। तो जब देख रहे हैं कि अनंत से प्रकाश की किरण आई तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यफ पर। समझ में आ गया? तो क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, कहां पर बन रहा है, यफ पर, यफ पर लिख देंगे। प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, प्रकृति हम लोग जबरदस्ती कर रहे हैं, ये ऊपर जा रही है लेकिन हम नीचे इस तरह बढ़ा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं मिलाने के लिए, जबरदस्ती करते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक। काल्पनिक जब भी बनता है तो सीधा बनता है, समझ में आ गया? काल्पनिक को ही कहते हैं आभासी, माइंड में रखिएगा। और तीसरा क्या होता है, आकार। आकार में मतलब बहुत, जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर प्रतिबिंब बनता है, ये एक दूसरे को यहाँ पर काट रही है, मतलब बहुत बिंदु जैसा बन रहा है, मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा। ये मेरा कॉन्सेप्ट हुआ जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, जब वस्तु कहां पर स्थित हो, स्थित हो अनंत और ध्रुव के बीच स्थित हो। जब वस्तु, दूसरा केस क्या है, जब वस्तु अनंत एवं ध्रुव के मध्य स्थित हो। अब इन दोनों के बीच मध्य स्थित हो तो हम लोग क्या कहेंगे, कैसा प्रतिबिंब बनेगा, समझिएगा। उत्तल दर्पण की बात हो रही है, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा P हो गया, ये हमारा F हो गया, ये हमारा C हो गया। समझ आ गया? जब वस्तु अनंत और C, अनंत मान लेते हैं हमारा इधर है, ध्रुव हमारा ये है, मान लेते हैं अनंत, मान लेते हैं इधर, ध्रुव ये मान लेते हैं बीच में, यहाँ पर कोई वस्तु, यहाँ से किरण निकलेगी, राइट, निकलेगी तो कहा, मुख्य अक्ष के समानांतर है, मुख्य फोकस पर जाकर मिलेगी। सबसे पहले तो ये हमारा ऊपर जाकर इस तरह चली जाएगी, जब इसको पीछे बढ़ाएंगे तो हमारा बनेगा प्रतिबिंब यफ पे, हो गया। दूसरा किरण किस तरह भेजे, हम बताएं कि आरेख बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है, तो एगो किरण तो भेज लिए मुख्य अक्ष के समानांतर होगी तो एफ पर जाकर मिल गई, लेकिन दूसरा किरण कैसे भेजे, तो दूसरा किरण हमारा दिमाग काम कर रहा है ये कि सी से भेज सकते हैं। जब सी पर भेजेंगे तो टकराकर उसी पथ पर चली जाएगी, देखिएगा जाकर तो एकदम सी पर तो इस तरह नहीं पार कर सकते क्योंकि यहाँ पर कलई किया हुआ है, नहीं पार कर सकती है, तो डॉटेड लाइन से दर्शा देंगे, डॉटेड लाइन से कि हमारा पार कर रही है, बस खाली दिखाने के लिए, हो गया। टकराकर इसी पथ पर जाएगी। हम लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो पुनः उसी पथ पर लौट जाती है टकरा के। एक दूसरे को कहां पर काटी है, एक दूसरे को जहां पर काटती है वहां पर मेरा प्रतिबिंब बनता है, एक दूसरे को यहां पर काटी है इस पर, यहां पर मेरा प्रतिबिंब बन जाएगा, प्रतिबिंब बन गया। कहां कहां बना है प्रतिबिंब, ये P दिख रहा है, यफ, P और यफ के बीच में मेरा प्रतिबिंब बना है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति क्या है, P एवं यफ के मध्य बना है। प्रतिबिंब का प्रकृति, प्रकृति सब हम जबरदस्ती किए हैं, नहीं मिला था जबरदस्ती मिलाए हैं, जबरदस्ती मिलाते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक होता है तो सीधा। आकार के बारे में जानेंगे, आकार कैसा है, वस्तु इतना है, प्रतिबिंब मेरा इतना छोटा बना है, तो लिख देंगे छोटा, ये मेरा हुआ पूरा। तीसरा इसमें भी एक है, क्या है, जब ध्रुव पर स्थित हो, जब वस्तु किस पर स्थित हो, ध्रुव पर, तो ध्रुव पर स्थित रहेगा तो ध्रुव पर ही मेरा प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा, और बराबर प्रतिबिंब मेरा क्या बनेगा, मेरा बराबर प्रतिबिंब बनेगा। समझ गए? तो हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। जब वस्तु कहां पर थी, ध्रुव पर, तो मेरा ध्रुव पर ही प्रतिबिंब बनेगा, काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, बराबर। तो ये था आज के क्लास अवतल और उत्तल दर्पण के लिए, पूरा हम लोग प्रतिबिंब निर्माण समझ चुके। तो आई होप कि आप लोग का ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इससे बहुत ज्यादा हम लोग को मिलता है। एक बात और, अवतल दर्पण में हम लोग देखें कि वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बन रहा है। काल्पनिक प्रतिबिंब कब बना था, छठवां केस, जब वस्तु ध्रुव और यफ के बीच स्थित है, तब। समझ आ गया? लेकिन उत्तल दर्पण में सब मेरा काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। कौन सा प्रतिबिंब, सब काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है। समझ में आ गया? तो याद रखना है कि अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है, और तो अवतल में दोनों प्रतिबिंब वास्तविक और काल्पनिक, लेकिन उत्तल में दोनों एक, खाली एक प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये था मेरा आज का क्लास, अवतल और उत्तल दोनों में प्रतिबिंब निर्माण। समझ गए? तो आई होप कि आज लोग क्लास, आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और लगा होगा तो एक अच्छा सा कमेंट और लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आज के वीडियो में क्या होगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम होगा
थोड़ा भी डाउट होगा तो कमेंट में कीजिएगा, यहाँ पर डाउट है, कमेंट का रिप्लाई हम जरूर देंगे कि कहाँ पर आपको दिक्कत है, उस दिक्कत को हम आप लोग पूरा कंफर्म कर देंगे। प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। तो थोड़ा भी अगर कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा इस वाले वीडियो में कहीं पर भी, तो ये कीजिएगा, कमेंट की दीजिएगा कि यहाँ पर हमें दिक्कत है, हम उसका रिप्लाई दे देंगे। समझ में क्या? तो चलिए चलते हैं, अगले वाले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू।